हाय गाइस, इस क्लास में हम बात करेंगे फंक्शन के बारे में। ये हमारे पास इवनिंग टाइम लेक्चर्स हैं। इससे पहले वाली क्लासेस में जो हमने बात की थी वो आफ्टरनून सेशन था। ये इवनिंग सेशन स्टार्ट हो चुका है। आप जानते हैं कि ये 1 डे पाइथन कोर्स है जिसमें हम पाइथन के बारे में सीखेंगे। फंडामेंटल ऑफ पाइथन, बेसिस ऑफ पाइथन हम सीखेंगे। ये इवनिंग टाइम सेशन है जिसमें हम स्टार्ट करेंगे फंक्शन से। फंक्शन असल में क्या होता है? A function is a block of code that performs a specific task। असल में फंक्शन एक ब्लॉक होता है जिसमें सेट ऑफ स्टेटमेंट होती हैं। वो जो सेट ऑफ स्टेटमेंट होती हैं वो रिलेटेड स्टेटमेंट होती हैं। और जो फंक्शन होता है एक मखसूस काम कर रहा होता है। एक मखसूस टास्क के लिए फंक्शन को बनाया जाता है। जिस तरह साइन है, ये कोई वैल्यू लेता है, ये एंगल फाइंड करके देता है, यानी कि ये इसका एक मखसूस टास्क है। ये ऐड के नाम का भाई कोई फंक्शन है, ये 2 नंबर लेता है और हमें ये इसका जो एडिशन है वो परफॉर्म करके आंसर रिटर्न करता है। यानी कि ये एक स्पेसिफिक फंक्शन है, स्पेसिफिक एक टास्क परफॉर्म कर रहा है। फंक्शन आर यूजफुल बिकॉज दे अलो यू टू रीयूज कोड। यानी कि बार बार कोड को कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ता, सिर्फ फंक्शन को कॉल करना पड़ता है तो हमारा काम हो जाता है। मेकिंग योर प्रोग्राम मोर एफिशिएंट, ईजियर टू रीड। आपका जो प्रोग्राम होता है जब फंक्शन बनाते हैं तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो, इजी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो और प्रोग्राम आपका एफिशिएंट होगा और एक रीडेबिलिटी भी उसके अंदर होगी। टू वर्क विद फंक्शन यू हैव टू नो अबाउट, 2 चीज़ों के बारे आपको जानना ज़रूरी होता है। एक, कैसे फंक्शन को क्रिएट किया जाता है और कैसे एक फंक्शन को कॉल किया जाता है। दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, फंक्शन को क्रिएट करना और फंक्शन को कॉल करना। अब इसका सिंटैक्स ये है, कैसा सिंटैक्स है? ये सिंटैक्स है, डेफ लिखना है। फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले डेफ लिखना है। यहाँ पे फंक्शन का नाम आएगा। फंक्शन का नाम कैसा होगा? देखिए, जो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के रूल्स बताए थे कि दरमियान में स्पेस नहीं होना चाहिए, शुरू में नंबर नहीं होना चाहिए, कोई रिजल्ट वर्ड नहीं होना चाहिए, वही रूल्स आपने यहाँ पे अप्लाई करने हैं। कोई भी फंक्शन का नाम आप लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड। अंदर पैरामीटर हमारे पास ऑप्शनल होते हैं, जब रिक्वायर्ड हो तो हम फिर पास करते हैं। ये हमारी फंक्शनैलिटी पे डिपेंड करता है। फंक्शन बॉडी होगी और यहाँ पे अपना कोड लिखेंगे जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। ये है क्रिएटिंग ए फंक्शन। उसके बाद रिटर्न, रिजल्ट, ये ऑप्शनल होते हैं, लिखें ना लिखें आपके जो एक टारगेट है या आपका जो एक फंक्शनैलिटी उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, दूसरा है फंक्शन कंपोनेंट, यानी कि ये तो क्रिएटिंग ए फंक्शन था। इसी फंक्शन जो आपने एक सिंटैक्स देखा फंक्शन को क्रिएट करने का, उसके कंपोनेंट्स कौन से हैं? पहला है फंक्शन नेम, यानी कि ये फंक्शन का नेम होगा। फंक्शन पैरामीटर, ये फंक्शन के पैरामीटर हैं, यानी कि ऑप्शनल हैं, ज़रूरी नहीं होंगे कि हर फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर हों। तीसरा फंक्शन बॉडी, ये फंक्शन बॉडी जहाँ पे आपका कोड आएगा। और रिटर्न वैल्यू, ये भी ऑप्शनल होता है 4 नंबर पे। और ये डेफ कीवर्ड भी आपने लिखना है फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले। ये फंक्शन को क्रिएट करने का एक सिंटैक्स है। दूसरा, अब आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। ये डेफ फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले डेफ लिखना पड़ता है। जाफरी फंक्शन का नाम है, उसके अंदर कुछ नहीं लिखा। अगर लिखेंगे तो वो पैरामीटर होंगे, अगर नहीं लिखेंगे तो समझें कि पैरामीटर आपने नहीं दी, वो ऑप्शनल होते हैं। फंक्शन के अंदर ये लाइन मैंने लिखी। अब कॉलिंग ए फंक्शन, फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं? ये था क्रिएटिंग ए फंक्शन। फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं? फंक्शन को कॉल ऐसे करते हैं, सिर्फ फंक्शन का नाम लिखते हैं। फंक्शन का नाम सिर्फ लिखेंगे और साथ में पैरामीटर। तो जैसे आप ये लिखेंगे फिर ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन सिर्फ आप फंक्शन को क्रिएट करें, कॉल ना करें तो फंक्शन आपका रन नहीं होगा, फंक्शन के अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। फंक्शन को सिर्फ क्रिएट करना ये एक अधूरा काम है, उसको मुकम्मल करने के लिए आपको कॉल करना पड़ता है। दूसरी एग्जांपल हमारे पास है जाफी अंडरस्कोर फंक, ये फंक्शन का नेम है। इसके अंदर एक वेरिएबल लिया, दूसरा लिया, उनको जमा किया, फिर उसको रिटर्न भी किया, a प्लस बी को रिटर्न किया। अब ये कहाँ जाएगा? रिटर्न का मतलब ये होता है वापस जाना, वापस जाना। अब पहले पहले क्या होगा? वापस कौन जाता है? जब एक बार आता है तो फिर वापस जाता है। यानी कि ये जो कंपाइलर आएगा, इंटरप्रेटर जब आएगा तो पहले पहले यहाँ से शुरू करेगा। जब कोड को कंपाइल करने के लिए आएगा कंट्रोल, वो क्या करेगा? यहाँ से शुरू नहीं करेगा बल्कि यहाँ से शुरू करेगा, क्योंकि इसके अंदर नहीं आ सकेगा। पहले पहले इसको पढ़ेगा, जाफरी अंडरस्कोर फंक, ये कहेगा ये कोई फंक्शन है, फिर इसके अंदर जाएगा। अब पहले पहले क्या करेगा? पहले पहले यहाँ पे नहीं आएगा, पहले इसको रीड करेगा। इंटरप्रेटर जब यहाँ पे पहुंचेगा क्या करेगा? पहले इसको रीड करेगा, फिर फाइंड करेगा कि इस टाइप का फंक्शन कहाँ पे है। ये फंक्शन
कि डिफिनीशन कहाँ पे पड़ी है। ये तो फंक्शन की कॉलिंग है, ये फंक्शन की डिफिनीशन है, वो कहाँ पे पड़ी है, वो यहाँ पे पड़ी है। फिर इसके अंदर आएगा और फिर एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि स्टार्ट उसका ये नहीं होगा। फंक्शन जब प्रोवाइड किया जाएगा किसी इंटरप्रेटर को, कंपाइलर को, वो फंक्शन का नाम ढूंढेगा। फंक्शन का नाम जब उसको मिल जाएगा फिर उस फंक्शन की डिफिनीशन के अंदर जाएगा। अब अंदर जाके क्या करेगा, ए की वैल्यू 3 करेगा, बी को 12 करेगा, दोनों का जो आंसर होगा सम का रिटर्न वापस होगा। वापस कहाँ पे होगा, वापस अपनी जगह पे होगा जहाँ पे वो आया, जहाँ से आया था। यहाँ से आया था ना, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। यानी कि ये जो जाफरी अंडरस्कोर फंग है, इस तक वैल्यू हमारी रिटर्न हो जाएगी, वैल्यू हमारी पहुंच जाएगी। 15 वैल्यू जो है 15 वो इस तक पहुंच जाएगी। फिर उसके बाद उसको प्रिंट करेंगे तो स्क्रीन पर हमें 15 नज़र आएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 है। अब यहाँ पे देखें सेम है सब कुछ और अंदर अब कुछ पैरामीटर्स हैं x और y। अब इस x को और इस y को ऐड कर रहा हूँ और उसका जो रिजल्ट है स्टोर कर रहा हूँ। अब रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर इनकी एडिशन का जो एक रिजल्ट है वो रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ, फिर उसको रिटर्न कर रहा हूँ। ये रिटर्न कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे फंक्शन को कॉल करेंगे। अब ये फंक्शन की बॉडी खत्म हो गई है। अब यहाँ पे देखें इस इंडेंटेशन, ये जो डिस्टेंस स्पेसिफिक जो कोड लिखेंगे वो फंक्शन की बॉडी समझ जाएगी। इसकी आउटसाइड लिखेंगे तो वो फंक्शन के आउटसाइड कोड होगा। ये फंक्शन के बाहर है, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3 और इसको कॉल किया जा रहा है ऐड अंडरस्कोर नंबर्स, ऐड अंडरस्कोर नंबर। अब ए की वैल्यू यहाँ पे पास की है क्योंकि यहाँ पे इसको रिक्वायर्ड है। अगर ए बी की वैल्यू नहीं देंगे या आप इसको खाली छोड़ देंगे तो एरर देगा, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू ये रिक्वेस्ट कर रहा है, ये मांग रहा है। ऐड अंडरस्कोर नंबर्स, यहाँ पे हम ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, 2, 3 भी लिख सकते हो, एक्स वाई जेड कुछ भी, यानी कि आप वेरिएबल बना सकते हो और यहाँ पे एज ए पैरामीटर के तौर पे पास कर सकते हो। अब यहाँ पे देखें ए बी, जैसे ये फंक्शन कॉल होगा इंटरप्रेटर के पास, जैसे ही फंक्शन आएगा ये फ़ौरन इसके अंदर आ जाएगा। इसके अंदर जैसे आएगा अब एक्स वाई की वैल्यू एडजस्ट हो जाएगी। ये जो 2 है ये एक्स की वैल्यू बन जाएगी, वाई की वैल्यू ये 3 बन जाएगी। इसके अंदर आके ये 2 + 3 होगा, यानी कि एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3, दोनों को ऐड किया जाएगा। 5 आंसर रिजल्ट के पास चला जाएगा और इस रिजल्ट को हम रिटर्न करेंगे। रिटर्न कैसे करेंगे, ये जो रिटर्न दोबारा ये वैल्यू इसी के पास आएगी, 5 इसी के पास आएगा। अब ये जो 5 है अब हम सी को दे रहे हैं, सी को हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे तो स्क्रीन पे 5 शो होगा। तो ये हमारे पास फंक्शन और इसकी कुछ मिसालें थी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास अरे होगा। अब इसकी जो प्रैक्टिकल है मैं VS कोड ओपन करता हूँ, वहाँ पे हम इसको देखते हैं कैसे फंक्शन काम करता है। VS कोड में जाके मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ फंक्शन के नाम की। सॉरी, ये आफ्टरनून सेशन है और मुझे एक दूसरा सेशन बनाना पड़ेगा इवनिंग। इसी के अंदर आके मुझे एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी फंक्शन के नाम की। फंक्शन का नाम है टेस्ट। ये सिंपल सा फंक्शन है। आप ये फंक्शन जब स्टार्ट करेंगे तो पहले पहले डेफ लिखेंगे, उसके बाद फंक्शन का नाम XYZ कुछ भी हो सकता है, XYZ कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पे टेस्ट कर रहा हूँ और पैरेंथेसिस ये लगाने हैं। इसके अंदर कुछ आ भी सकता है, कुछ नहीं भी आ सकता। हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, यानी कि इसके अंदर पैरामीटर आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। कोला लगाएंगे, ये फंक्शन की एक बॉडी हो गई है। ये जो हम कोड कर रहे हैं ये फंक्शन के अंदर कर रहे हैं, यानी कि जब जैसे यहाँ पे कोड लिखेंगे ये वाली जो लाइन है, लाइन नंबर 7, ये आउट ऑफ द फंक्शन है, यानी कि ये फंक्शन की अंदर नहीं आ रहा, फंक्शन की बॉडी के अंदर नहीं आ रहा। ये सारा कोड फंक्शन की बॉडी का हिस्सा है। ऐसे हो गया। अब फंक्शन को क्रिएट करना काफ़ी नहीं होता। अभी मैं इसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो मूव बैक होऊंगा, CD 2 डॉट्स एंटर CD। अब इवनिंग फोल्डर है, उसके अंदर पाइथन की कमांड के ज़रिए से आपको ये फाइल ओपन करनी पड़ेगी function.py। कुछ भी शो नहीं हो रहा क्योंकि फंक्शन को क्रिएट किया, कॉल नहीं किया। मैं इसको कॉल कर लेता हूँ। कॉल कैसे करूँगा, सिर्फ फंक्शन का नाम लिखूंगा और फिर एग्जीक्यूट करो तो ये हेलो शो हो रहा है। लेकिन इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, A = 10, B = 20 प्रिंट कर रहा हूँ, A + B कर रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, ये आपको दिखाएगा 30। अगर कॉल नहीं करेंगे, कॉल आप अगर नहीं करेंगे तो ये कुछ भी शो नहीं होगा। तो कॉल करना ज़रूरी होता है किसी फंक्शन को। अब यहाँ पे देखें, अब A और B की वैल्यू अब हम पैरामीटर के ज़रिए से लेते हैं। इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। कमेंट मतलब ये है कि इसको कंपाइल नहीं किया जाएगा, इंटरप्रेटर इसको रीड नहीं करेगा।
ए बी इसलिए आपको एरर शो कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ए और बी। अब देखें, अब एरर चला गया। अब जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, एरर दे रहा है। वो कह रहा है कि ये जो टेस्ट फंक्शन है ना भाई, टेस्ट फंक्शन मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट्स ए एंड बी, वो कह रहा है कि दो रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट्स हैं वो आप मिसिंग कर रहे हो भाई, उनकी वैल्यू दो, 2 3 कुछ वैल्यू दे दो, इसके अंदर डालो भाई पैरेंथेसिस के अंदर 2 3। अब ये 2 वैल्यू ए के पास जाएगी और 3 के पास बी के पास 3 जाएगी। उसके बाद इसको चला दो, ये 5 आ रहा है। अच्छा, दूसरा रिटर्न वाला देख लो। अब मैं इसको शो नहीं करना चाहता, यहाँ पे प्रिंट नहीं करना चाहता, मैं इसको रिटर्न करना चाहता हूँ। अब ये जो रिटर्निंग वैल्यू होगी कहाँ जाएगी, ये फंक्शन कॉलिंग पॉइंट के पास चली जाएगी, चुप करके खामोश होके इसके पास स्टोर हो जाएगी। अब जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, हेलो तो शो हो रहा है, लेकिन रिटर्निंग जो वैल्यू वो नहीं दिख रही। इसको देखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम चश्मा लगाएंगे, चश्मे के ज़रिए से सब कुछ नज़र आ जाता है। तो ये जो प्रिंट है, ये चश्मा है, समझे, देखने के लिए यूज़ होता है। देखिए 5 आ रहा है। एक और काम भी कर सकते हो, इसकी वैल्यू किसी और वेरिएबल में डाल सकते हो, फिर इसको चश्मा रखो, इसके आगे चश्मा रखो भाई, रिजल्ट इसको देखो, तो ये आपको आंसर शो करेगा, 5 शो कर रहा है। अच्छा, एक और चीज़ भी है, प्रिंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ गाइस, हेलो गाइस, रिटर्न स्टेटमेंट के बाद जो कुछ भी लिखेंगे वो शो नहीं होगी। यहाँ पे देखो, इससे पहले लिखेंगे, रिटर्न का मतलब यह है कि वापस चले जाओ। जब कंट्रोल वापस चला जाएगा फंक्शन कॉलिंग पॉइंट की तरफ, तो ये वापस चला गया, यानी कि ये कोड तो फिर रह गया, ये तो फिर कंपाइल नहीं हो सकेगा। कंपाइल कराना है तो इसको वापस जाने से पहले इसको कोड दे दो भाई, वापस बाद में जाओ, पहले मेरा कोड को एग्जीक्यूट कर लो। अब गाइस आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, तो ये होता है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे फ्लो इसका कैसा होगा, कंट्रोल पहले पहले इस लाइन पे आएगा, लाइन नंबर 8 पे आएगा, ये देखेगा कि टेस्ट नाम का कोई फंक्शन है और 2 और 3 कोई पैरामीटर्स भी हैं, ये इसके अंदर जाएगा, क्योंकि इसकी डिफिनेशन यहाँ पे पड़ी है ना, टेस्ट नाम का फंक्शन ये है जिसको कॉल किया जा रहा है, और इसकी जो डिफिनेशन है वो ये है, इसके अंदर आएगा। इसके अंदर आके ये सारा कोड कंपाइल करेगा, रीड करेगा, उसके बाद रिटर्न वाली स्टेटमेंट को जैसे रीड करेगा, इस आंसर को उठा के रिटर्न वापस हो जाएगा जहाँ से ये आया था, और वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर लेगा, और हम वैल्यू रिजल्ट को दे देंगे, फिर रिजल्ट को हम प्रिंट करेंगे वैल्यू को देखने के लिए। तो ये बेसिक एक कंसेप्ट है फंक्शन का। अब हमने कंप्लीट डिस्कस की है फंक्शन के बारे में, वो हमने की है पाइथन इन 99 डेज़ में। वो वाला कोर्स आप कर लें तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा फंक्शन के बारे में। काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस भी हैं, एक्सरसाइजेज भी हैं उस कोर्स में, तो आप कंप्लीट सीख सकेंगे फंक्शन के बारे में। अगर अभी भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, क्वेश्चन आप डायरेक्ट मुझसे व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं, तो आपको फ्री सपोर्ट दी जाएगी। शुक्रिया।